नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यदि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। टेस्ट को ध्यान से अटेम्प्ट करिए और बताइए कितना स्कोर आपने किया है, कितने सही किए हैं टोटल क्वेश्चन में से। सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करिए। देखिए ये हमारा एससीएस डेली क्विज चैनल है, इसमें डेली क्विज होती है बिल्कुल फ्री में, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, इसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा। स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज करके अगर आप इंस्टाग्राम में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई। इसमें आप स्टोरी सेक्शन जरूर देखते रहा करिए, प्लस इसमें हाईलाइट्स आते रहते हैं और प्लस पोस्ट आती रहती है, इनको जरूर फॉलो करते रहिए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। और मैं एसके त्रिपाठी आज आप सभी के साथ जो एएचसी आरओ एआरओ के लिए हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है, उसमें से जो आपका सेक्शनल टेस्ट है जनरल साइंस से रिलेटेड, उसको यहां पर बाइलिंगुअल मैनर में डिस्कस करेंगे, कंप्लीट करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें यह पूछा जा रहा है कि ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, उपकरण है, जो ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो भैया ऑडियो मीटर, वैसे भी ऑडियो लिखा गया है, ठीक है ना। इसके बाद जो नेक्स्ट वन है, इससे पूछा जा रहा है कि गणित की एक नई शाखा जो आपका कैलकुलस है, उसकी खोज किसने किया था। तो न्यूटन ने किया था, आंसर भी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट वन है, इसमें पूछा जा रहा है कि जो प्रोसेस है वाटर वेपर जिसमें चेंज हो जाती है लिक्विड में, जल वाष्प जो है द्रव की स्थिति में परिवर्तित हो जाती है, इसको क्या बोला जाता है। तो भैया संघनन, कंडेंसेशन, रेनफॉल ज्योग्राफी में पढ़ते होंगे, उसी से रिलेटेड है, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। जबकि जो वाष्पीकरण और वाष्पोत्सर्जन जो लिखा गया है दोनों, वो किससे रिलेटेड है, इसमें तो वेपर में बदल जाता है ना, जो आपका वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं, ठीक है ना। तो आंसर आपका ए हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट वन जो है, इसमें स्टेटमेंट कौन सा रॉन्ग है, इनकरेक्ट है, वो बताना है। पहला ये कि जो मोटर बोट होती है उसकी तीव्र गति से उत्पन्न गति को प्रघाती तरंगे बोला जाता है, शॉक वेव्स बोला जाता है। पहला ही गलत है आपका। जो मोटर बोट की तीव्र गति से उत्पन्न गति है उसको बो वेव्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बो वेव्स बोला जाता है। पहला ही गलत हो गया, यही आंसर भी हो जाएगा आपका। उसके बाद जो पिच होता है साउंड का, वो डिटरमाइन किया जाता है फ्रीक्वेंसी और लाउडनेस से, जो डिटरमाइंड होता है उसके एम्पलीट्यूड से, आयाम से। बिल्कुल ठीक है ना। दूसरा स्टेटमेंट पहला गलत है, गलत बताना था, इसलिए आंसर ए हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट वन है, इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा मिरर यूज किया जाता है विंग मिरर के रूप में व्हीकल में, मतलब पश्च दृश्य, विंग मिरर, है ना। इससे ये साइंस के क्वेश्चन आप इंग्लिश में जरूर देखा करिए, ठीक है ना। इसका जो आंसर हो जाएगा वो कॉन्वेक्स हो जाएगा, जो कि सी में क्या दिया गया है, सी में दिया गया है, ठीक है ना, ठीक है। और जो यहां पर देखिए, याद रखिएगा, उत्तल है ये आपका, कॉन्वेक्स है, ठीक है ना। इसके बाद जो नेक्स्ट, उत्तल और अवतल में डिफरेंस पता होगा, चलिए ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट वन है, इससे पूछा जा रहा है कि मानव शरीर का ऐसा कौन सा पार्ट है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड जो है वो उत्पन्न होती है, मैग्नेटिक फील्ड। तो भैया हमारे मस्तिष्क में, ठीक है ना। दो भाग जो है हमारे यहाँ, एक तो हृदय भी है हमारा, और जो हमारा, आपको पता होगा ना कि एमआरआई वगैरह कराते हैं, तो क्यों कराते हैं, मैग्नेटिक फील्ड ही तो होता है वहां पर, है ना। तो ठीक है, रेजोनेंस वगैरह बनता है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा इसका, ठीक है। इसके बाद जो है अगला जो क्वेश्चन है, इससे पूछा जा रहा है कैनाल रेस की डिस्कवरी जो है वो किसने की थी। तो ये किया था भैया स्नेल ने, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट वन है, इससे पूछा जा रहा है कि ऊष्मागतिकी, थर्मोडायनेमिक्स की यूनिट कौन सी है, ठीक है ना, थर्मोडायनेमिक्स की, तो भैया केल्विन है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इससे पूछा जा रहा है कि पृथ्वी के चारों ओर जो चंद्रमा की गति है वो किस बल के कारण होती है, कौन सा बल उसमें लगता है। तो अभिकेंद्री, अभिकेंद्री मतलब सेंटर की तरफ, और अपकेंद्री मतलब अपसारी, अभिसारी, अभि मतलब केंद्र की तरफ, और अप मतलब केंद्र से बाहर की तरफ। तो ये अभिकेंद्री बल है, सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। आंसर आपका सी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट वन है, इससे पूछा जा रहा है कि कौन सी मेन मेथड है हीट ट्रांसफर के लिए। तो भैया रेडिएशन है, ठीक है ना, कंडक्शन है, कन्वेक्शन है, चालन, संवहन और विकिरण है। तो सारे के सारे हैं, है ना, ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट वन है, इससे पूछा जा रहा है कि जो आपका सरल परिदर्शी, पेरिस्कोप जिसको बोलते हैं, सिंपल पेरिस्कोप, वो आपका किस फिजिकल प्रिंसिपल पे जो है वो काम करता है, कौन से भौतिक सिद्धांत पर काम करता है। तो भैया रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे काम करता है, ठीक है ना। इसके बाद जो नेक्स्ट वन है, इससे पूछा जा रहा है कि जो रॉकेट है उसका छोड़ा जाना रेखीय संवेग संरक्षण के अलावा और किस नियम पर और किस रूल पर जो है वो बेस्ड है आपका। तो देखिए न्यूटन के थर्ड लॉ पे आप देखते होंगे, जैसे गोली भी चलाते हैं, रॉकेट छोड़ते हैं अपन, तो जितना फोर्स जो है सामने की तरफ लगेगा उतना दिशा में और उसके विपरीत दिशा में, क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया वाला, तो वही है आपका थर्ड लॉ, वही जो है यहां पर उस पर भी बेस्ड है, आपका डी हो जाएगा आंसर। इसके बाद जो नेक्स्ट वन है, इसमें एसआई यूनिट्स के साथ जो है मैच करना है हमको, ठीक है ना, और बताना है कि कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। तो फोर्स का न्यूटन लिखा हुआ है यहां पर, पहला जो लिखा गया है यहां पर, ठीक है ना, बिल्कुल ठीक है। दाब का डाइन लिखा गया है, तो नहीं भैया ये आपका पास्कल है,
ठीक है ना, यही गलत हो गया आपका और गलत बताना था, यही आंसर हो जाएगा। मास का किलोग्राम और वर्क का जूल लिखा गया, तो आंसर इसका बी हो जाएगा, इनकरेक्ट बताना था इसलिए। इसके बाद जो नेक्स्ट वन है इसमें भी इनकरेक्ट बताना है, एक तरफ साइंटिस्ट के नाम है, एक तरफ उनका इन्वेंशन या कॉन्ट्रीब्यूशन। सबसे पहले सत्येंद्रनाथ बोस लिखा गया है और उसमें क्वांटम स्टैटिस्टिक्स लिखा गया है, ठीक है। उसके बाद जेम्स चैडविक न्यूट्रॉन, गैलीलियो जो लिखा गया है ना, गैलीलियो गैलीली जो लिखा है एक्स किरण लिखा गया है। तो भैया एक्स किरण में तो आप रॉन्टजन का नाम सुनते होंगे, डब्ल्यूसी रॉन्टजन जो है आपके, उनका नाम सुनते होंगे, तो ये तो गलत हो ही गया। और गैलीलियो ने क्या किया था, तो इनर्शिया का रूल, जड़त्व का नियम दिया था उन्होंने, ठीक है ना, तो यही गलत हो गया और आंसर सी हो जाएगा। मेघनाथ साहा ने थर्मल आयोनाइजेशन की बात की थी, तापिक आयन की, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट वन जो है, इससे पूछा जा रहा है कि हाइड्रोजन जो बॉम्ब है वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है, ठीक है ना। तो भैया ये काम करता है आपका अनकंट्रोल्ड फ्यूजन रिएक्शन की बात करें, संलयन की, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट वन जो है, इसमें पूछा जा रहा है कि जांच जो प्रयोगशाला है उसमें रक्त जांच के लिए कौन सी प्रोसेस को जो है अपनाया जाता है, कौन सी प्रोसेस को अपनाया जाता है, तो ये आपका सेंट्रीफ्यूगेशन होता है, जिसको अपकेंद्रण बोला जाता है। इसके माध्यम से जो मतलब इसका उपयोग किया जाता है कि कोई भी आपका लिक्विड जो आपका मीडियम होता है उसमें जो आपके सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं उनको अलग करने के लिए या मतलब कॉन्सेंट्रेट करने के लिए, सांद्रित करने के लिए या पृथक करने के लिए इसका यूज किया जाता है, किसका, अपकेंद्रण का, सेंट्रीफ्यूगेशन का। आंसर सी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट वन है, इससे पूछा जा रहा है कि क्रोमैटोग्राफी से कौन सा जो नीचे दिया गया है ऑप्शन वो रिलेटेड नहीं है, ठीक है। तो सेपरेशन ऑफ आयरन ड्यूरिंग मेल्टर मतलब मेटल रिफाइनिंग, मतलब धातु शोधन जब किया जाता है तो उसके दौरान लोहे को पृथक करना, तो वहां क्रोमैटोग्राफी से रिलेटेड नहीं है, यही आंसर हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद जो नेक्स्ट वन है, बाकी देखेंगे तो सब में है, डाई में से रंगों को पृथक करना, सेपरेशन ऑफ ड्रग्स फ्रॉम द ब्लड, सेपरेशन ऑफ पिगमेंट्स फ्रॉम नेचुरल कलर्स, तो ये सब रिलेटेड है, ये नहीं है। इसके बाद जो नेक्स्ट वन है, इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा जो आपका एग्जाम्पल है नीचे दिया गया वो फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल नहीं है, फिजिकल चेंज की बात कर रहे हैं यहां पर, ठीक है। शक्कर का पानी में घुलना, कांच का टूटना, पानी का जमना और रस्टिंग ऑफ आयरन, तो लोहे का जो जंग लगना होता है, या आप सिल्वर में देखेंगे तो ब्लैक कलर की परत जम जाती है, तांबे पर भी ग्रीन आपको परत दिखती है, तो ये केमिकल रिएक्शन है, केमिकल चेंज होता है उसमें, है ना। तो यही जो है आपका आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि ये भौतिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। इसके बाद जो नेक्स्ट वन है, इससे पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा एसिड है जिसका उपयोग कार की बैटरी में किया जाता है, तो भैया सल्फ्यूरिक एसिड है, आंसर भी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट वन है, इससे पूछा जा रहा है कि केमिकल नेम बताना है किसका, प्लास्टर ऑफ पेरिस का, किसका, प्लास्टर ऑफ पेरिस का बताना है, तो हाइड्रोटेट कैल्शियम सल्फेट, इसका जो आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। नाइट्रस ऑक्साइड लाफिंग गैस बोलते हैं इसको, सोडियम बाई कार्बोनेट जो है वो बेकिंग सोडा है आपका, और सोडियम कार्बोनेट क्या है आपका, वो वॉशिंग सोडा होता है आपका, ठीक है। तो आंसर इसका ए हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट वन है, इससे पूछा जा रहा है कि कौन सी धातु जो है वो कमरे के तापमान पे, रूम टेम्परेचर पे भी द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो भैया क्या होगा इसका आंसर, सी हो जाएगा, ठीक है ना, सी हो जाएगा, मरकरी। पोटेशियम और जो आपका सोडियम लिखा गया है ये ऐसी सॉफ्ट मेटल है जिसको नाइफ से भी काटा जा सकता है, तो आंसर सी हो जाएगा इसका। इसके बाद जो नेक्स्ट वन है, इसमें अलॉय के बारे में पूछा जा रहा है कि कौन सी मिश्र धातु का उपयोग जो है बर्तन बनाने में किया जाता है ना, तो जर्मन सिल्वर का नाम सुना होगा आप लोगों ने, वही है यहाँ पर, आंसर इसका सी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट वन है कि लिटमस जो है आपका, है ना, व्हाट कलर पिगमेंट इज लिटमस सॉल्यूशन, लिटमस विलियन किस रंग का रंजक होता है ये पूछा जा रहा है, तो भैया बैगनी रंग का, वायलेट का होता है, ठीक है ना। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, 23rd का डी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट वन जो है, इससे पूछा जा रहा है कि कौन सा गुण जो है जल को एक अच्छा विलायक बनाता है, विलायक की बात कर रहे हैं ये, ठीक है ना, सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं, तो भैया हाई डाइपोल मोमेंट होता है इसमें, क्या होता है, हाई डाइपोल मोमेंट होता है। तो क्या होता है कि किसी अन्य द्रव की अपेक्षा इसमें जो पदार्थ होते हैं वो जल्दी घुल जाते हैं, इसीलिए इसको सार्वभौमिक विलायक भी बोलते हैं, यूनिवर्सल जो है आपका सॉल्वेंट भी बोला जाता है, तो आंसर आपका सी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट वन है, इससे पूछा जा रहा है थोरियम जो है कहां से ऑब्टेन किया जाता है, तो भैया थोरियम जो है मोनोजाइट सैंड से, केरला वाला बेल्ट आपको पता होगा, फेमस है, तो बी जो है मोनोजाइट जो है सैंड जो है से थोरियम प्राप्त किया जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट वन है, इससे पूछा जा रहा है कि किस पॉलीमर का उपयोग जो है ट्यूब में बनाने में होता है, ट्यूब बनाने में, ठीक, तो ये जो है आपका, ये आपका पॉलीप्रोपिलीन है ना, पॉलीप्रोपिलीन है। अब पॉलीस्टीरीन जो लिखा गया है, स्टाइरिन जो है वो रेडियो और टेलीविजन के जो कैबिनेट बनाते हैं उसमें किया जाता है। टेफ्लॉन जो है नॉन स्टिक जो आप बर्तन देखते हैं यूटेंसिल, उसको बनाने में किया जाता है, ठीक है ना। टेरिलीन जो है इसका वस्त्र उद्योग में, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज किया जाता है, इसका आंसर आपका हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट वन है, इसे पूछा जा रहा है किस वैज्ञानिक ने मलेरिया के रोगाणु की खोज की थी,
है ना, वेरी फेमस ये आपके चार्ल्स लेब्रान थे, ठीक है ना। रॉबर्ट हुक की बात करें तो ये सेल की खोज किया था इन्होंने, कोशिका की। अरस्तु की बात करें तो ये तो बायोलॉजी के जनक ही हैं। हॉर्नर की बात करें तो इन्होंने वर्णांधता की खोज की थी, आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट वन में पूछा जा रहा है कि ट्रांसजेनिक जो फसल है भारत में, उसको व्यावसायिक कृषि के लिए अनुमति प्राप्त है, कौन सी ऐसी ट्रांसजेनिक फसल है? तो बीटी बैगन का नाम आप लोगों ने सुना होगा, है ना, जीएम परसों, बीटी कपास, गोल्डन राइस, सबका नाम सुना है आपने। तो इसको जो व्यावसायिक जो कृषि के लिए किसको अनुमति प्राप्त है ना, इसमें डिबेट होती है हमेशा। तो ये बीटी कॉटन के लिए प्राप्त है, याद रखिएगा, सिर्फ बीटी कॉटन के लिए प्राप्त है ना, आंसर डी हो जाएगा। इसके बाद कौन सा इसमें नीचे जो लिखा गया है ऑप्शन में, वो रियल फिश नहीं है ना, रियल फिश जो है वो नहीं है। तो सिल्वर फिश जो होती है वो आपकी रियल फिश नहीं रहती है, वास्तविक मछली नहीं है, कीट वर्ग में आता है ये। ऐसी जेली फिश भी होता है, स्टार फिश भी होता है, ठीक है ना। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, सिल्वर फिश, जो आपका बी में लिखा गया है। इसके बाद जो नेक्स्ट वन है, इसे बताना कौन सा ट्रू है स्टेटमेंट। पहला ये कि जो स्मॉलेस्ट सेल होती है वर्ल्ड में बिलोंग्स टू अ पैरासिटिक बैक्टीरियम एंड माइक्रोप्लाज्मा, जो गैली सेप्टिकम लिखा गया है, ठीक है ना, जो पहला स्टेटमेंट आपका लिखा गया, ठीक है। दूसरा ये कि जो लार्जेस्ट सेल है वो ऑस्ट्रिच का एग होता है, शुतुरमुर्ग का अंडा, तो दोनों बिल्कुल ठीक है, आंसर आपका सी हो जाएगा बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें ये पूछा जा रहा है कि कौन सा एक एंटीबायोटिक है, ठीक है ना। तो स्ट्रेप्टोमाइसिन आपको दिखाई दे रहा है, ईस्ट, अल्कोहल, सोडियम बाइकार्बोनेट और स्ट्रेप्टोमाइसिन, तो आंसर आपका बहुत इजी है ये क्वेश्चन, स्ट्रेप्टोमाइसिन सी हो जाएगा। टेट्रासाइक्लिन का नाम सुना होगा आपने, एरिथ्रोमाइसिन का नाम सुना होगा, है ना, इनका निर्माण जो है कवक और जीवाणु वगैरह से होता है, आंसर सी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट वन है, फिल इन द ब्लैंक्स पूछा जा रहा है, इज नोन एज द सुसाइडल सैक ऑफ द सेल, है ना, आत्मघाती थैली जो है किसको बोला जाता है, तो लाइसोसोम को बोला जाता है, ठीक है ना, आंसर आपका डी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट वन है, इससे पूछा जा रहा है कौन जो है बैक्टीरिया और वायरस दोनों में मौजूद है ना, निम्नलिखित में से क्या जो है वो बैक्टीरिया और वायरस दोनों में प्रेजेंट होते हैं, वो पूछा जा रहा है। तो भैया आरएनए और डीएनए, ठीक है ना, आंसर आपका बी हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट है, इसमें पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ आरबीसी इन द ह्यूमन बॉडी, तो आरबीसी का क्या काम होता है, ठीक है ना, ये पूछा जा रहा है। तो ये जो है ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है। जैसे ही हमको उबासी वगैरह आती है ना, आप समझ लीजिए कि दिमाग में ऑक्सीजन की कमी हो गई है ना, बोलते हैं ना कि एनीमिक है तो लोहे की कमी हो जाती है, ऑक्सीजन का फ्लो कम हो जाता है ना, उससे रिलेटेड है आपका ए। और डब्ल्यूबीसी क्या करता है, आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, ठीक है ना, इम्यूनिटी से रिलेटेड है, तो आंसर इसका ए हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट वन है, इसे पूछा जा रहा है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। पहला ये कि ऑक्सीजन जो है 21% जो है वो इनहेल्ड एयर में और 16.4% रहती है एक्सहेल्ड एयर में, हम लेते हैं सांस और उसको छोड़ते हैं, वही चीज लिखी गई है यहाँ पर। पहला जो स्टेटमेंट है ट्रू है। दूसरा ये कि जो थायराइड हमारी ग्लैंड है, यानी अवटु ग्रंथि, थायरॉक्सिन का, अग्नाशय इंसुलिन का, और जो एड्रिनल है ना, वो एड्रिनलिन हार्मोन का उत्पादन करता है, अधिवृक्क, ये लिखा गया है यहां पर, ठीक है ना। तो एक और दो जो है दोनों ठीक है, इसका आंसर आपका बोथ हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट वन है, पूछा जा रहा है कि मानव शरीर में जो आपके नए ऊतकों की वृद्धि के लिए यहां पर फिल इन द ब्लैंक्स पोषक तत्व प्रदान करता है, ठीक है ना। तो पनीर से प्रोटीन प्राप्त होता है, प्रोटीन ही मरम्मत करता है, तो आंसर आपका डी हो जाएगा, ठीक है ना इसका। इसके बाद जो कैसीन प्रोटीन होता है इसमें। इसके बाद जो नेक्स्ट वन है कि आरएनए जो है इन प्रोटीन सिंथेसिस अपार्ट फ्रॉम दिस विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ रोल, ठीक है ना, प्रोटीन संश्लेषण में आरएनए के अतिरिक्त निम्न में से और किसकी भूमिका होती है, किसकी भूमिका होती है, तो भैया राइबोसोम की होती है, ठीक है, राइबोसोम की होती है, आंसर आपका सी हो जाएगा। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है कि कुछ विटामिन दिए गए हैं, उनकी कमी से उत्पन्न होने वाले रोग हैं, बताइए कि कौन सा जो है करेक्टली मैच्ड नहीं है इनकरेक्ट वाले को। विटामिन सी से स्कर्वी, विटामिन ई से बेरी बेरी, नहीं भैया, विटामिन ई से बेरी बेरी नहीं होता है, ये बेरी बेरी तो विटामिन बी से रिलेटेड है। विटामिन ई से जो है आपका वो जो आपका जननांग वगैरह होता है और जो पेशियां होती हैं, यहां पर जो है नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है ना, तो दूसरा जो है वो गलत है, यही आंसर भी हो जाएगा। विटामिन डी से रिकेट्स होता है, बिल्कुल ठीक है। विटामिन के से जो है चोट लगने पे जैसे रक्त का हमारा थक्का वगैरह बन जाता है ना, तो वो थक्का नहीं बनता है फिर अगर विटामिन के की कमी होती है, तो आंसर इसका बी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट वन है, इससे पूछा जा रहा है कि हरे जो फल होते हैं उसको आर्टिफिशियली जो है रिपनिंग के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ठीक है ना। तो ये जो है आपका कैल्शियम कार्बाइड होता है, याद रखिएगा, कैल्शियम कार्बाइड में फास्फोरस पाया जाता है और आर्सेनिक पाया जाता है, ठीक है ना। उसी के कारण जो है वो क्या करता है, वातावरण की जो मॉइस्चर होती है ना उसके साथ वो रिएक्शन करता है और एसिटिलीन गैस बनाता है, और एसिटिलीन गैस के कारण ही वो जो फल होता है वो पक जाता है, ठीक है ना, और मानव शरीर के लिए ये हानिकारक भी है, ठीक है। तो आंसर जो है इसका क्या हो जाएगा, जो कैल्शियम कार्बाइड, जो आपका सी में दिया गया है। इसके बाद जो नेक्स्ट वन है, इसमें पूछा जा रहा है
कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्लैश आर द टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन का प्रकार कौन सा है। तो भैया मुकुलन भी है, द्विखंडन भी है, वर्धी प्रजनन भी है, तीनों जो है वो अलैंगिक जनन के प्रकार है। आंसर आपका डी हो जाएगा। इसके बाद ऑल ऑफ दी अबव हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट वन है, इसे पूछा जा रहा है बॉइलिंग पॉइंट वाटर का क्या होता है। तो भैया 373.15 केल्विन लिखा गया है यहां पर, वही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल कंटेक्चुअल पार्ट है, बी होगा आंसर। नेक्स्ट वन जो है इसमें पूछा जा रहा है जो हींग है आपका वो पौधे के कौन से भाग से प्राप्त किया जाता है, कौन से भाग से प्राप्त किया जाता है। तो जड़ों से, कहां से, जड़ों से इसका निष्कर्षण होता है, रूट से। आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट वन में पूछा जा रहा है कि कौन सी जो अस्थि है पश्चपाद का हिस्सा नहीं है, हिंड लिम्ब का पार्ट नहीं है ना, कौन सी बोन है जो आपका हिंड लिम्ब का पार्ट नहीं है, ठीक है ना। तो स्कैपुला जो होता है वो उसका पार्ट नहीं है। 6 प्रकार की हड्डियां पाई जाती हैं, फीमर है जांग में, टिबियो फिबुला है पिंडली में पाई जाती है, पटेला है घुटना में, टार्सल है, मेटाटार्सल है और फेलेंजेस होता है, ठीक है ना। तो ये जो है इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इससे पूछा जा रहा है कि कौन से रोग जो है बैक्टीरिया के कारण होते हैं, जीवाणु के कारण कौन कौन से रोग होते हैं। तो कॉलरा जो है जिसको आप हैजा बोलते हैं होता है, बिल्कुल होता है। मलेरिया जो है, मलेरिया नहीं होता है, मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है। टाइफाइड जो है आपका वो वायरस से होता है, ठीक है ना। और मीजल्स जो है वो भी बैक्टीरिया से होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका जो आंसर हो जाएगा आपका वो 1 and 3 जो हो, देखिए यहां जीवाणु पूछा है, ठीक है ना। अब देखिए जो टाइफाइड है आपका, ठीक है ना, उसमें क्या है, खसरा जो लिखा गया है यहाँ पर, टाइफाइड जो है उसका जो संचरण है जल और भोजन है, और मलेरिया जो है उसका जो है संचरण मच्छर के कारण होता है ना। लेकिन वो होता किसके कारण है, इसमें एक चीज तो वेक्टर जिसके कारण वो एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, और दूसरा कारण ये कि वो होता किसके कारण है, ठीक है। तो जैसे टाइफाइड जो है इसमें आप बैक्टीरिया जो है आपका टाइफो करके नाम भी सुना होगा आप लोगों ने, ठीक है। तो जैसे ये टाइफाइड की बात है तो होता किसके कारण है, तो सैलोमोनेला जो आपका टाइफी बैक्टीरिया होता है, ठीक है ना, उसके कारण ये होता है ना। अब उसके वेक्टर अलग है, ठीक है ना। मलेरिया भी जो है मच्छर, हम देखते हैं कि मच्छर तो वेक्टर है, लेकिन वो हो किसके कारण रहा है, प्रोटोजोआ के कारण हो रहा है, ठीक है ना। तो ये जो टाइफाइड है आपका ये होता किसके कारण है, तो ये याद रखिएगा कि ये भी बैक्टीरिया के कारण होता है। उस बैक्टीरिया का नाम सैलोमोनेला टाइफी बैक्टीरिया होता है। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, हैजा और टाइफाइड 2 हो गया, मलेरिया प्रोटोजोआ से, और खसरा की अगर बात करेंगे तो ये वायरस से होता है जिसको आप मीजल्स बोल रहे हैं, ठीक है ना, मीजल्स बोल रहे हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा 1 and 3 ओनली, ठीक है ना। वेक्टर अलग चीज होती है और उसको होने का कारण कुछ और होता है, तो उस हिसाब से देखिएगा। इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, ठीक है, बी हो जाएगा आंसर। इसके बाद नेक्स्ट जो है इससे पूछा जा रहा है जो काला आजार आपका रोग होता है वो किसके कारण होता है, ठीक है ना। तो ये आपका बहुत स्लोली मतलब डेवलपमेंट होता है ना। इसमें आप देखेंगे तो ये लिशमैनिया जो है आपका उसके कारण होता है, किसके कारण, लिशमैनिया के कारण होता है। विषाणु ही है एक तरीका आपका, है ना, प्रोटोजोअन परजीवी होता है वो आपका, उसके कारण होता है ना, पैरासाइट्स के कारण, परजीवी के कारण। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है ना। लिशमैनिया कोषाणु के जो आपका प्रोटोजोअन परजीवी होता है, प्रोटोजोअन पैरासाइट्स, उसके कारण होता है। आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। याद रखिएगा ये बिल्कुल कंटेक्चुअल पार्ट है और आता है। टमाटर का लाल रंग जो है किसके कारण होता है, तो भैया ये टमाटर का जो लाल रंग होता है आपका वो लाइकोपीन के कारण होता है। किसके कारण, लाइकोपीन के कारण होता है, ठीक है ना। ये एक चमकदार रेड कलर का एक कैरोटीन ही होता है, ठीक है ना, जो आपका लाल रंग के लिए क्या होता है, उत्तरदायी होता है। आंसर सी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट वन है चींटियों के काटने का कारण जो शरीर के अंदर कौन सा ऐसा अम्ल है जो आपके शरीर के अंतर्गत क्षेपित होता है, अंतः क्षेपण लिखा गया है यहाँ पर, तो फॉर्मिक एसिड है आपका। आंसर आपका बी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रेन्स इज मैन मेड विच इज नॉट फाउंड इन नेचर, है ना, मानव निर्मित हो, प्रकृति में नहीं पाया जाता है ना, सामान्यतः ये लिखा गया है। तो ये जो आपका हाइब्रिड मेज लिखा गया है आपका, और ट्रिटिकेल लिखा गया है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद जो है सेकल सीरियल लिखा गया है, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, ओनली सेकंड हो जाएगा, बी ट्रिटिकेल। इसके बाद जो है आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये पूछा जा रहा है इसमें कि शुद्ध जल को उदासीन माना जाता है जिसका जो है पीएच वैल्यू कितना होता है, प्योर वाटर की बात कर रहे हैं, तो भैया 7 होता है। इसके बाद जो फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ द ह्यूमन बॉडी डज ऑक्सीजन डिप्लीटेड ब्लड फ्लो, मतलब मानव शरीर के परिसंचरण तंत्र के किस भाग में ऑक्सीजन रहित रक्त का प्रवाह होता है। एक तरफ आपको पता है कि शुद्ध रक्त बहता है हृदय के एक साइड, और एक तरफ जो है आपका
वो अशुद्ध रक्त बहता है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपका महाशिरा हो जाएगा, जो आपका ए में लिखा गया है।